Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Promotion Comes from the Lord. Let's be attentive and learn from the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. Today's topic is Promotion Comes from the Lord. हमारा तरक्की परमेश्वर का ओर से आता है. You know, God is really interested in our life. परमेश्वर अपने बच्चे लोगों को अभिषेक कर कर आशीष करना चाहता है ताकि हम दूसरा के लिए आशीष बन सकते हैं. God wants us to prosper so that God is glorified in our prosperity. हमारा सफलता से प्रभु को महिमा मिलता है, हमारा नहीं. हमारा फोकस खुदा है, हम खुदा के लिए जी रहे हैं, हम उन्नति करेंगे, उनको महिमा मिलता है. और एक आशीष खुदा का तरफ से आता है, हमारा हाथ में दिया जाता है. हम लोग मालिक नहीं है, हम सिर्फ मैनेजर है. हमारा सेवा हो, जिंदगी हो, पैसा हो, जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, हम मालिक नहीं है. गॉड हमको वॉच करता है कैसे हम उसको संभालता है, क्योंकि बाइबल बताता है एक भंडारी है, विश्वास योग्य निकलना चाहिए हमेशा. इसका मतलब हमेशा हम लोग अलर्ट रहना, सावधान रहना. नहीं है तो हम इस टेस्ट में फेल हो सकते हैं, हमारा उन्नति को खुद हम रुकावट पैदा कर सकते हैं. परमेश्वर उस आशीष को और अनुग्रह को इंसान के द्वारा हमारा बीच में लेकर आता है. इसलिए कोई भी व्यक्ति को हम नफरत नहीं करते. किसी भी समय, किसी भी टाइम हम लोगों को कुछ भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि इंसान हमको कुछ नहीं कर सकते. अंतिम फैसला हमारे लिए खुदा करेगा. साथ साथ प्रभु हमको तरक्की देगा, उन्नति करेगा. ये बोलना नहीं प्रभु को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारा ओन एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ओनली मेड अस वेल्थी. हमारा सामर्थ्य, हमारा शक्ति, हमारा मेहनत ही हमको तरक्की किया, उन्नति किया है. जब वो समझ आ जाएगा, हम लोग सावधान रहना. घमंड अंदर आएगा, घमंड अंदर आएगा तो सबको पीछे खींचकर लेकर जा सकते हैं. ये सभी आत्मिक मंडल में होते हैं. कभी कभी हम रियलाइज करने के पहले इट्स टू लेट हो जाता है, हम फेल हो सकते हैं. आज प्रभु आपको समझाएगा कैसे परमेश्वर को आशीष को हम लोग प्राप्त करना है, कैसे पहुंचना है, हाउ टू एक्सेस टू हिज ब्लेसिंग्स. सो इसलिए प्रभु हमारा गॉडली नॉलेज एंड विजडम को बढ़ाना चाहता है. उसको द्वारा उसको समझकर हम सही तरह प्रयोग कर सकते हैं परमेश्वर का उस सिद्धांत को. हमारा सामने प्रभु जाएगा, हमारे लिए रास्ता तैयार करेगा. संकट का समय में भविष्य में आने वाला है, बट प्रभु कहते हैं मैं आपको संभालूंगा. आप उसको घबराहट होने के लिए जरूरत नहीं है. परमेश्वर का सोच हमारा सोच में बहुत अंतर है. असलियत, उन्नति और आशीष और विजय हम परमेश्वर के साथ अलाइन कर मिलकर चलने के द्वारा आते हैं. उसको पूरा करने के लिए कभी कभी हमारा समझ को, हमारा उम्मीद को हम छोड़ना पड़ेगा. In order to get to victory, we need to align ourselves and it requires set aside our own understanding and expectations. इसलिए एक सवाल आता है, परमेश्वर का ज्ञान, गॉडली नॉलेज को प्राप्त करना में कमी नहीं रखना है. दुनिया को पढ़ाई, दुनिया को चीज से बढ़कर गॉडली नॉलेज आप प्राप्त करना है. कुछ लोगों के लिए ये प्रभु बता रहे हैं. नाउ मैंने लाइफ में देखा है, सफलता है बहुत लोगों को नाश किया है अब असफलता से. सक्सेस डिस्ट्रॉयज द मोर पीपल देन द फेलियर्स. सो हम लोग पहले से तैयार नहीं होते हैं. सक्सेस आएगा, उन्नति आएगा, कैसे हैंडल करना है, हमारे लिए सत्यानाश हो सकता है. सो प्रभु हम सबको अलग अलग जगह पर रखा गया, अलग अलग जिम्मेवारी दिया गया. लेट्स डू
our duties, our responsibilities with the utmost care, क्योंकि प्रभु ने हमको चुनकर अलग कर अलग अलग जगह पर अलग अलग अनुग्रह को देकर हमको अलग अलग कार्य को दिया है। सो इसके द्वारा उन्नति करेगा, सफलता हम पाएंगे। हम अपना साम्राज्य को खड़ा नहीं करना है, नॉट टू बिल्ड एन एम्पायर फॉर आवरसेल्व्स, वी नीड टू लिफ्ट द गॉड। सो हमारा उन्नति का रुकावट ही हो सकता है, हम लोग अपना प्रमोशन के लिए हम इंटरेस्टेड है, अपना आप को बढ़ाने का, परमेश्वर से बढ़कर शायद वो भी किसी के लिए रुकावट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया, हमेशा हम पहले 3 पॉइंट हम उसको याद करते, प्रभु आपका नाम पवित्र मान जाएगा, लेट योर नेम बी ग्लोरीफाइड, प्रभु लेट योर विल बी डन, आपको इच्छा स्वर्ग में कैसे हो ऐसे इधर भी पूरी हो जाए, आपका राज्य स्थापना हो जाए। वो कैसे होगा? हमारा द्वारा ही होगा। रिमेंबर दैट गॉड will not do independent of our lives, God will use us। so आज का हमारा इसलिए है असलियत उन्नति है, सफलता है, परमेश्वर का ओर से आता है। रियल प्रमोशन comes from the Lord alone, not from our own selves। हम अपना आप को बढ़ाते गए, जल्दी वो जैसे बलून की तरफ जल्दी फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेट्स रीड वन वर्स, वचन संगीता 75 का 6 और 7 इन हिंदी। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर की न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आमीन। आमीन। ना पूर्व से ना पश्चिम से। सो गॉड इज योर सोर्स। हम बोलना नहीं, whatever it may be, God is your source for promotion, but वो न्याय सही न्याय करता है, किसी को कटाता है, किसी को ऊपर उठाता है। That means अंतिम फैसला हमारा लाइफ को खुदा करता है। So God is the source of our wealth, promotion, well-being, everything. God is the source। इसलिए मैं सबको बताता हूँ, खुदा को बीच में रखकर आपको प्लानिंग करना, whether it's पढ़ाई है, बाहर जाना, ये कर रहा मैं वो कर रहा हूँ, कुछ भी है, God should be at the center। हम इसलिए विश्वास करते हैं हमारा आदर, हमारा महिमा, हमारा धन, हमारा प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आता है और कोई सोर्स नहीं है। लोगों को प्रभु इस्तेमाल करते हैं। God uses the people, no doubt। God uses the circumstances, but उसको शुरुआत खुदा की ओर से है। वो क्या जाता है, किसी न भी किसी तरह उसको कार्य को पूरा करेगा। बाइबल बताता है अंतिम फैसला हमारा लाइफ उन्हीं के हाथ में है। इसलिए है कोई परमेश्वर को एडवाइस नहीं कर सकते, सलाह नहीं दे सकते है, उसको विजडम को समझना भी बहुत बड़ा मुश्किल है। वो कभी फेल नहीं होता, वो अपना समय पर वो पूरा करते हैं। काफी बार लोग प्रार्थना के द्वारा रिमाइंडर्स करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं परिस्थिति को, जरूरत नहीं है। ये हम लोग घबराहट हो जाता है, इतना बताना पड़ता है तीनों से। एक बार आपने दे दिया उनको हाथ में, वो विश्वास योग्य है। सो इसलिए है हमारा वर्ड्स को वॉच करना है, हमारा शब्द को वॉच करना बहुत जरूरी है। क्या हम विश्वास का शब्द बोलते हैं और संदेह करते हैं, कंप्लेन करते हैं? आपको उन्नति को, प्रमोशंस को, आपको संदेह और आपको कंप्लेनिंग अंदर सोचते हैं, खुद रुकावट पैदा कर सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना, लोग हमारा विरोध में कार्य करते हैं, लोग समझते नहीं। हमारा विरोध में काम करने वाला के ऊपर खुदा फाइट करेगा। गॉड सेज आई विल फाइट फॉर यू। आप क्यों इतना चिंता करते हैं? क्योंकि बाइबल बताता है, वचन संहिता 23 में लिखा गया, आपको दुश्मन के सामने में आपको कप को तैयार करूंगा, आपको तेल को अभिषेक करूंगा। गॉड विल एक्सॉल्ट यू। उसी लोगों को सामने कौन आपको निंदा किया, it is his business, you need to be continuously do what is you asked, God asked you to do that।
नाउ ये सभी हम बाइबल स्टडी के दोबारा गए, वो लिखित रूप में दिया हो गया वो सिद्धांत को हम स्टडी करते गए। इससे हमको समझ आता है कि परमेश्वर कैसे कार्य करते हैं, परमेश्वर कैसे किसी को बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा परिस्थिति के कारण से, हमारा फीलिंग के कारण से प्रभु बदलते नहीं है। हमारा फीलिंग चेंज हो सकता है बट नॉट गॉड। सो इफ यू अप्लाई द राइट प्रिंसिपल्स इट ऑटोमेटिकली वर्क्स। यू कैन प्रिडिक्ट योर सक्सेस एंड फेलियर। आपको प्रमोशन है, डिमोशन है, आप डिसाइड कर सकते हैं बाइबल के वचन का आधार पर। सो इसलिए प्रभु आपको आज कुछ सिखाएगा। क्यों कुछ बात है, उन्नति है, आशीष है, आपको लाइफ में कार्य नहीं करते हैं। Why you are not stable even in your finances, overall growth and development? आज आप उम्मीद के साथ बैठिएगा, प्रभु किसी न किसी तरीके से वो आपको बताएगा। You need to catch the wavelength sitting with the expectations. So मैं आपसे विनती करता हूँ, don't doubt God, don't lose your hope. आपको उम्मीद भी नहीं छोड़ना, संदेह भी नहीं करना है। शायद आज कुछ बात आपको क्लियर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, बट प्रभु कह रहे हैं आई विल ब्रिंग इट टू पॉज इन योर लाइफ। आप मेरे साथ कोऑपरेट कर दो, डिस्कनेक्ट मत करो, क्योंकि आपको मालूम नहीं मिरेकल कौन सा कहां तक पहुंचा है, सुपरनेचुरल वर्क ऑफ गॉड कहां तक है आपको मालूम नहीं। इसलिए उम्मीद नहीं छोड़ना है, संदेह नहीं करना है, हमेशा परमेश्वर के साइड में ही खड़ा रहना। ना कुछ भी होते गए हमको छोड़कर प्रभु अलग नहीं करते गए। ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, गॉड सॉवरेनिटी वर्क्स टुगेदर। ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। हम लोग परमेश्वर के साथ एक पार्टनरशिप में गए, हम दोनों उस अपना अपना ड्यूटी को पूरा करना है। it both works together. God's sovereignty, human सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका कोऑपरेशन के बिना वो नहीं करेगा। इसलिए कुछ लोगों को प्रभु कहते हैं you need to align it with God. इंडिपेंडेंटली हमने कर दिया, कुछ भी उनको बोल दिया, नहीं होता है। हम लोग मैनेजमेंट में सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड मैनेजमेंट, ये दोनों है, ये दोनों मिलकर काम करना है। बोथ शुड बी बैलेंस्ड। हम एक एक्सट्रीम में नहीं जाना है। कभी कभी क्या होता है ऑफिस में हम प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत हम दिमाग लगाकर बहुत सोच में रखते हैं, हमारा आत्मिक उस मकसद का स्पिरिचुअलिटी को खो देता है, छोड़ देते हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी को पकड़ते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने दुआ कर दिया ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। प्रभु बोल रहे हैं कुछ लोग बैलेंस करना अभी तक नहीं सीखा है, आज उस बात को भी आप समझना है। क्योंकि बाइबल बताता है कि हम अपना ड्यूटी पूरा करेगा, पवित्र आत्मा श्योरली अपना कार्य को पूरा करेगा। कभी कभी डिले होता है, हम जल्दी बात करते हैं, उतना जल्दी नहीं होता है। डिले इज नॉट डिनायल। लेट हो रहा है इसका मतलब नहीं है प्रभु ने आपको इनकार किया। इसलिए हमारा प्रेम में, हमारा भरोसा में कोई डाउट नहीं आता है। सो हमारा जिम्मेवारी क्या? प्रभु आपको तरक्की देना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। दो जिम्मेवारी है। शायद हमारा अपना टेस्ट में भी फेल हो गया तो शायद हम खुद रुक सकते हैं उस आशीष को। पहले भी मैंने बताया दो चीज है। वन इज हमारा है फेथफुल हैंडलिंग। सो वफादार संचालन, विश्वास योग्यता के साथ हमारा कार्य करना है। जैसे पहले कुरिन्थियों 4:2 हम पढ़ेंगे, उसको बारे में लिखा है। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है। आमीन। इसमें एक ट्रांसलेशन में कहा है विश्वास योग्य निकले। बोलने के द्वारा नहीं, प्रैक्टिकली विश्वास योग्य दिखना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए।
सो इसलिए है हम लोग छोटी छोटी बातों में फेथफुल होना चाहते हैं। गॉड इज इंटरेस्टेड इन द लिटिल थिंग्स। हम अपना आपको ईमानदारी रहना, हमारा विश्वासी लोग है, हमारा स्टाफ है, हमारा डोनर्स है, लीडर्स है, हमारे साथ कार्य करने वाला है, सबके साथ हम खुद विश्वास योगी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस पॉइंट को छोड़ दिया। प्रभु उन लोगों के लिए याद दिला रहे हैं, छोटी छोटी बात कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया है, वही आपको रुकावट हो गया तरक्की करने में। प्लीज रिमेंबर टुडे यू नीड टू व्हाट आर द पॉइंट्स, आपने पॉइंट को मिस कर दिया है, उसको अलाइन करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल हमारा मिस अप्रोप्रिएशन किसके लिए यूज करना, उसको नहीं यूज करता है। हमारा पास पदवी है, पावर है, कोई नहीं देखते है, अपना मर्जी। अनएथिकल प्रैक्टिसेस और पर्सनल बेनिफिट है। मैं अपना मतलब के लिए मैं सोचता हूं, दूसरा का उतना नहीं सोचता हूं। और लेविशनेस मीन्स बहुत दाम दूम कर हम खर्च करते हैं, भूल जाते हैं कि खुदा का पैसा है, वो हमारा हाथ में दिया गया, मेरा कुछ पर्सनल नहीं है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गॉड। वो विश्वास योग्यता में और एक एस्पेक्ट में है, शायद फेल हो सकता है, वो उसका कारण से आपको तरक्की रुक सकता है। दूसरा है विवेकपूर्ण संचालन, प्रूडेंट हैंडलिंग, वाइज हैंडलिंग। इसलिए लोग 19 का 23 हम पढ़ेंगे, उसके बारे में लिखा है, वेस्ट नहीं करना। तो तूने मेरा धन ब्याज पर क्यों नहीं लगाया, ताकि जब मैं वापस आता तो ब्याज समेत उसे ले लेता। आमीन। एक बुद्धिमानी के रूप से वो कार्य नहीं किया है, उन्होंने वो उसको देखा नहीं, पैसे को ऐसे छोड़ दिया है। बुद्धिमानी और में वो दूर से क्या आता है उसको देखते हैं, डे टू डे लाइफ का नहीं। दैट इज द विजडम। बाइबल सेज द विजडम पीपल विल फोरसी द थिंग्स। वो विपत आने के पहले अपना आप को बचाता है। मूर्ख लोग सीधा जाकर गिर जाता है। और उसी काम को से व्हाट वी कॉल इट एज मैक्सिमम माइलेज विद द मिनिमम रिसोर्सेस। हमारा पास कम है, उसी को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर मैक्सिमम बेनिफिट दिलाना, वो ये विवेकपूर्ण संचालन मैनेजमेंट में। वफादार भी है, विवेकपूर्ण भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने इसका अपना ड्यूटी पूरा कर दिया है, जस्ट लीव इट टू गॉड, गॉड विल डू द रेस्ट। नाउ प्रभु हमको उन्नति करने के पहले, आशीष देने के लिए और आपको आगे बढ़ाने से पहले एक टेस्ट करेगा। गॉड विल टेस्ट यू बिफोर ही प्रमोट यू, और he will test you before he can trust you with more opportunities. आपको प्रभु टेस्ट करता है। आपने देखा आपका लाइफ में बहुत बार आपको लगता है टेम्पटेशन है, वो टेस्ट के साथ में था। आपको स्टेटस कैसे है, खुद आपको विवेक, खुद आपको ताड़ना करता है, आर यू आर पासिंग और इन यूर फेलिंग इट। तो इसलिए लोग 16:10 में लिखा गया, आप छोटा में भी वफादार है तो छोटा में भी वफादार रहेगा। So if you are faithful in little things, you will be also faithful in the large. But आप विश्वास योग्य नहीं है, if you are dishonest in little things, dishonest in greater responsibilities. प्रभु कुछ लोगों के लिए वो कह रहे हैं, आपको प्रॉब्लम यही है, मेरे पास क्या है, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे पास कौन सा बड़ा पैसा है, बड़ा जिम्मेवारी है, मैं तो साधारण काम करता हूँ, जब आशीष देगा खुदा मैं भी उस तरह हो जाएगा, फिर मैं करूंगा। That is your problem. Today God is reminding you, you think differently, not how God thinks. हमारा सोच के अनुसार खुदा बदल नहीं सकता है, हम ही अपना सोच को बदलना पड़ेगा। Now आपके पास काम दिया, जिम्मेदारी दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, हम सबको, कितना लोग आज आप बैठे हैं, हम इस सभी बातों में विश्वास योगी है क्या? हम लोग को कोई नहीं देखते हैं, हम क्या समझकर कैसे काम करते हैं? हमेशा हम विश्वास योगी निकलते हैं, कोई देखता नहीं देखते हैं।
Please remember, you don't even understand how the God is testing you. इसलिए हम लोग काफी बातों में हम लोग फेल हो गया। सो प्रभु हमको विश्वास योग्य उसको नजर में आते हम नहीं आते गए, वो आपको फर्क है। सो सिर्फ लोग देखते नहीं उसमें नहीं। सपोज कोई नहीं वो सोच रही मेरा काम नहीं है, ये तो चर्च का काम है, कलीसिया का काम है, दूसरा का काम है, समाज का काम है। यू थिंक इट इज अदर्स जॉब्स, यू थिंक इट इज अदर्स जॉब। सो इसलिए बाइबल बताता है आप भी और आपके पास क्या चीज है सब खुदा का है। आपको प्रभु ने खरीदा, आप बॉन्ड स्लेव है मसीह के लिए के। सो इसलिए के किसका जॉब है, ये मेरा नहीं, दूसरा नहीं। प्रभु आकर आपको हाथ पकड़कर प्लीड नहीं करेगा, रोएगा नहीं, प्लीज करो, कभी नहीं बोलेगा। इसमें भी कुछ लोग फेल हो गया, बिकॉज यू थिंक इट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। खुदा का राज्य का काम का है, दूसरा का उन्नति के मेरा का क्या लेना देना। दैट्स वेयर यू फेल इन योर टेस्ट। नाउ प्रभु आपका हाथ में क्या दिया, धन दिया। शायद आपको गिफ्ट का रूप से आ रहा है, सैलरी के रूप से आ रहा है, कुछ भी आप इंटरप्रिटेशन हो, बट उसको सही तरह इस्तेमाल करना है। कुछ लोग इसी टेस्ट में फेल हो गया, खर्च ज्यादा करते गए आमदनी से, कोई प्लान नहीं। लास्ट मिनट में ऑलवेज देयर इज अ टेंशन। व्हाई यू आर नॉट डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ। आज हम 20,000 में नहीं चल पा रहे हैं, 30,000 में नहीं, 50 में नहीं है, तो आपको डबल अमाउंट देगा भी सेम प्रॉब्लम रहेगा। आई कैन राइट इट एंड गिव। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पीपल। मैं जानता हूं लाखों रुपया कमाता है, हमेशा मंथ एंड में घर में लड़ाई है, पैसा नहीं। गॉड वांट्स अस टू डोंट फेल इन द टेस्ट, क्योंकि हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दोबारा खुदा का आदर मिलना चाहिए। नाउ और एक प्रॉब्लम, लोग अपना आप को इन्वेस्ट नहीं करते। मैं पिछले कुछ महीने से इसको बार बार याद दिला रहा हूं। आर यू इन्वेस्टिंग योर सेल्फ इन शार्पनिंग योर स्किल्स। अपना आपको अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। हमारा कंप्यूटर में इंजीनियर आते गए, 2 साल के बाद हमारा सिस्टम को अपग्रेड करता है, बट हम लोग जैसे था 5 साल पहले अभी भी ऐसे गए। कुछ लोगों के लिए वही समस्या है, आपको अभी भी खुद नहीं देख पा रहे हैं, बट खुदा कह रहे हैं आप अपना आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। 10 साल पहले गए आप वो भी ऐसे सोच है। Your skills you have not equipped. So आप फर्स्ट क्लास में पास होने के पहले बड़े क्लास में कैसे हो जाएगा। You want more without qualifying the first test. It is impossible. God is interested उन्नति के लिए, बट हम लोग बेसिक टेस्ट में फेल हो रहे हैं। आपका मेरा लाइफ में हम लोग इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, इसलिए एक समूह के रूप से लोग प्रभु ने बढ़ाया। एक पहले तो परिवार बनाया, एक फैमिली, स्मॉल यूनिट, सोशल, फिर आपको कलीसिया हो और चर्च हो, संस्था हो, ऑफिस हो, एक काइंड ऑफ अ स्मॉल ग्रुप बनाए, उन्हीं के थ्रू काम करता है। हाउ वी रिलेट टू द पीपल, God will use any man to come along the way to help us. किसी को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है हमको उठाने को, बढ़ाने को। इसलिए गए जैसे मरियम को इस्तेमाल किया गया यीशु मसीह को उस दुनिया में लेकर आने के लिए। खुदा ने यीशु मसीह को यूज किया इस दुनिया में हमारा पाप को क्षमा करने के लिए। एलिजा नबी ने विधवा को सप्लाई करने के लिए, भोजन देने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमारा पेरेंट्स को, हमारे लीडर्स को, पास्टर्स को प्रभु यूज करते ताकि हमको सिखाकर हमको आगे बढ़ाने के। हमारा स्पाउस को भी प्रभु यूज करते हैं। क्यों परिवार दिया, हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए कि हम एक दूसरा के लिए हम बैलेंस कर सकते, सीख सकते। वी ऑल आर डिफरेंट पर्सनालिटी है, बट इसलिए प्रभु ने दिया गया एक दूसरा को शेप करने के लिए, सिखाने के लिए।
प्रभु कभी भी इंसान के बिना इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगा, हमारा साथ लोगों को लेकर आएगा। कभी कभी हम लोग रियलाइज नहीं करते गए, हमारा साथ में कुछ लोग प्रभु लेकर आया गए, उसको हमने देखा नहीं। For some people, many of you have not seen the divine connections and the opportunities Lord brought in your life. परमेश्वर को ओर से दिया हो गया उस मौका को, कनेक्शंस को हमने तुच्छ समझ लिया। परमेश्वर सीधा आकर हमको कुछ करेगा बोलकर हमारा आस पास में लोगों को प्रभु लेकर आया है, उसको हमने ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि हमको समझ नहीं खुदा कैसे कार्य करता है। We need to value every people, क्योंकि कुछ लोगों को हम वैल्यू नहीं करते हैं, वो भी हमारे लिए रुकावट है। देखो हमारे साथ आसपास लोग उसको दोबारा हमको प्रभु हमारा उन्नति के लिए काम करते हैं। God will work together for everybody. आप पिछले दिनों में मोड़कर देखो प्रभु आपको कैसे यूज किया, कितना लोगों को आपको प्रभु ने लेकर आया आपको रास्ता में। अभी तक हम इधर तक पहुंचने के लिए कितना लोगों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। कभी कभी हम उस बात को ध्यान नहीं देते गए, हम भूल जाते गए। लुक बैक, टुडे गॉड इज टेलिंग लुक बैक, कितना लोगों को प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया गया। इसलिए हमको कौन लीड किया गया, गाइड किया गया, मदद किया गया, ट्रेन किया गया, उसी के प्रति हमारा रेस्पेक्ट को, हमारा वैल्यू को कम नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए सवाल है, क्यों 5 साल पहले अच्छा वैल्यू करता था, रेस्पेक्ट आज कम हो गया, क्यों? मैं बढ़ गया है इसलिए वैल्यू कम कर रहे लोगों को? नो। ओके, गॉड इज इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस। आपका मेरा उन्नति के लिए देखते हैं। इट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा, दोबारा और एक बार पढ़ेंगे। वचन संगीता 35 का 27, Psalms 35:27. Let's read it in Hindi. जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहें, यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। आमीन। प्रभु अपना दास को कुशलता से प्रसन्न होता है। That means Lord takes the pleasure in your prosperity, in your peace, in your success, in your well-being, in your welfare. इस सभी में उसको देखकर प्रभु खुश होता है। प्रभु अच्छा है, कोई गलत कोई प्रॉब्लम उन्होंने नहीं देते हमको। God delights in you, हमको देखकर प्रभु खुश होता है, इसलिए बोलता है आप हमेशा खुशी आनंद के साथ रहने के लिए प्रभु ने हमको मजबूर किया है। कुछ लोगों के लिए प्रभु कह रहे हैं, आप क्यों संदेह कर रहे हैं, मेरे को बॉदर नहीं कर रहे, मेरे प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता है। हम संदेह आ गया, सचमुच में मेरा जीवन पर प्रभु करना चाहता है नहीं चाहता है, वो भी आपको आगे बढ़ने के लिए रुकावट है। डोंट डाउट हिम, गॉड इज इंटरेस्टेड। सो आपको सामने आज कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, ना तो ज्ञान कम होगा, ना कोई समझ से कम होगा, ना कुछ अपना ड्यूटी हमने क्या करना है कनेक्ट नहीं किया डॉट्स को, ये हो सकता है। बट गॉड इज अ गुड गॉड, ही ऑलवेज लव्स अस, गॉड इज अ ग्रेट। क्योंकि बाइबल कहता है हमेशा मैं आपको वॉच करता हूं 24/7, ही वर्क्स एवरीथिंग फॉर अवर गुड। हमको ध्यान करते हैं, हम गिर जाते हैं, हमको हाथ पकड़कर उठाते हैं, आधा रास्ता में हमको छोड़कर नहीं जाएगा, अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का काम खुदा का है। क्यों? हम भी उन्हीं की तरह उन्हीं के स्वभाव में पढ़ने के लिए हमको इस दुनिया में रखकर वही ट्रेनिंग दे रहे टू प्रिपेयर लाइक हिम। उन्हीं के स्वभाव में हम बढ़ने के लिए प्रभु मदद करते हैं। प्रभु कैसे भी परिस्थिति हो, उस सभी परिस्थिति को हमारा बड़ाई के ओर से प्रभु बदल देगा। गॉड यूजेस ऑल सिचुएशंस फॉर आवर ओन गुड। हम लोग कोविड के समय से कितना उससे पहले कितना प्रॉब्लम्स आ रहे दुनिया में, अपना परिवार में, लाइफ में है।
बट इसलिए हम उसी परिस्थिति को देखकर खुदा को कभी ब्लेम नहीं करना है, उसके साथ गुस्सा नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए खुदा रिमाइंड कर रहा है, कुछ लोग खुदा से नाराज हैं, प्लीज नाराज मत करिएगा, आपको सप्लाई चेन बंद हो जाएगा। गॉड इज द सोर्स, उसका सप्लाई चेन वही है। प्रभु आपको जीवन को पीछे चुपचाप उकारी करता है, वो आपको बनाता है, तैयार करता है। He is shaping you like a potter, एक कुम्हार का तरफ जैसे वो बर्तन को बनाता है, आपको लाइफ में धीरे धीरे उसको मोल्ड कर रहे प्रभु, बोलना नहीं। He loves you, वो भी आप उनको तरफ बनाने के लिए कुम्हार की तरफ वो कार्य करते हैं। सो हमारे जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं है, कारण यही है छोटा अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। प्रभु आज आपको समझाएगा। लिटिल अलाइनमेंट आपने देखा होगा व्हीकल में और किसी में भी है, अलाइनमेंट में थोड़ा फर्क है तो कोई इक्विपमेंट मशीन कुछ भी काम नहीं करेगा। इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ स्मॉल अलाइनमेंट। प्रभु आपको मदद करेगा उसको पकड़ने के लिए, ताकि उसको स्थिर करने के लिए। सो हमारा लाइफ में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्यों, प्रोग्रेस आ गई, हम क्यों नहीं कर पा रहे, उन्नति नहीं कर पा रहे? इसलिए हम ध्यान से सुनिएगा, दुख होने के लिए जरूरत नहीं। आपको कुछ भी है, समस्या है, गॉड कुछ आपको प्रकाशन दे देगा, आप उस समस्या से बाहर आएगा, बंधन से बाहर आ सकते हैं। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए गए जैसे मैंने पहले भी क्या, हमारा फोकस सही होना चाहिए ताकि हम तरक्की करें, उन्नति करें, उनको महिमा मिले। हर एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:9 और 10। ये सभी हमको मालूम है, फिर भी एक बार हम उसको पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। Our Father in heaven, let your name be magnified. इसका मतलब God's name to be kept holy through our lives, in our lives. पवित्र परमेश्वर, उसको नाम, उसको महिमा हमारा जीवन को दोबारा है पवित्र मान जाए। Hallowed be your name. परमेश्वर का नाम हमारा पवित्र जीवन को दोबारा महिमा मिलता है, वो सवाल है। और मेरा लाइफ उसके लिए निंदा को लेकर आता है। हम ऐसे कर हम प्रार्थना करें, कैसे आपको ऊपर उठा सकते हैं? क्या हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं? हमारे जीवन को देखकर पवित्र परमेश्वर का बेटा बेटी है ऐसे बोलते हैं। और हमारा इच्छा भी है, लॉर्ड लेट ऑल माय डीलिंग बी राइट एंड राइचियस एंड होली। दूसरा उसमें साथ में लिखा गया, लेट हिज नेम ऑनर्ड एंड होली एंड सैंक्टिफाइड। लोग खुदा को तो नहीं देख सकते, हमारा प्रभु लोगों को देखेगा। स्वर्गीय पिता को सीधा नहीं देख सकते। God wants us people to see God in you and me, through me and you. दूसरा लिखा है, let your kingdom come soon. प्रभु आपका राज्य जल्दी इस पृथ्वी पर आ जाए। अर्थ क्या है? कैसे राज्य आएगा? आपका और मेरे द्वारा ही है, through us only. क्या हम लोग मेहनत करते गए परमेश्वर का राज्य और उनको इच्छा उसको पूरा होने के लिए? क्या हमारा इच्छा आशा है हम उसी के पीछे हम तड़प रहे हैं? लॉर्ड लेट योर किंगडम। मैंने इधर देखता हूँ आपको राज्य इधर नहीं है, दूसरा प्रकार का वो चलता है। स्वर्ग राज्य का काम दिखता नहीं है। प्रभु आपको दर्द क्यों नहीं? God is asking you, are you working towards the fulfillment of God's plan, God's kingdom? So, kingdom of God इस दुनिया में है, उस रहस्य हमारा द्वारा ही प्रकट होगा, हमारे अंदर छिपा है। So, हम कहाँ भी गए, हमारे द्वारा गए परमेश्वर आपको सृष्टि को ओरिजिनल गॉड्स ब्लेसिंग्स को एस्टैब्लिश करना चाहता है। बोलना नहीं, हम सभी लोग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर दिया गया।
So God placed you strategically. आप कहाँ गए उधर प्रभु अपना सोच समझ के मुताबिक आपको प्लेस किया। आप उसको देख नहीं पा रहे, आप बोले मेरा मजबूरी हूं, मैं इधर कट रहा हूं, मेरा टाइम, मेरा हरियाली तो दूर दिखाई देगा, एक दिन मौका मिले मैं उधर भाग जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। बिकॉज यू डोंट सी द गॉड्स प्लान, गॉड्स किंगडम ऑपरेट्स। बहुत दुखी के बात है बहुत लोग। तीसरा ये भी प्रार्थना है, लेट योर विल बी डन ऑन एर्थ एज इट इज इन हेवन। प्रभु आपकी इच्छा इधर पूरा हो जाएंगे। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या, क्यों आपको मुझे प्रभु ने चुना है? परमेश्वर का सिद्धांत, परमेश्वर का राज्य इस दुनिया में ऑपरेट हो जाए हमारा थ्रू। Let God wants us to see the heavenly principles and His kingdom operates on earth through our lives. ये तीनों हमारा लाइफ का फोकस होना वेरी इंपॉर्टेंट है। हम प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। गॉड सेज आपको प्रार्थना फोकस आप बहुत मांगते गए, बहुत एक्सप्लेन करते गए, बट ये तीनों फोकस आपको प्रार्थना में दिखते नहीं है। क्यों? गॉड इज आस्किंग यू, यू आंसर दैट। इसलिए है आप अपना फोकस को, आपको विचार को, आपको मकसद को, आपको इच्छा को चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट। चेक योर थॉट्स, मोटिव्स एंड योर डिजायर्स। सो यू नीड टू रीअलाइन एंड यू नीड टू रीफोकस योरसेल्फ। क्योंकि हमारा सोच अलग है, खुदा का सोच अलग है। गॉड्स वेज आर नॉट आवर वेज। इसलिए है गॉड टेस्ट करेगा पहले। एक कहानी है, पुराना नियम में लिखा है, जजेस 7 का 3 to 6 पढ़ेंगे। गिदियोन मिदियानीस लोगों को युद्ध करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा था, तैयार कर रहा था, उसका स्टोरी है। लेट ध्यान से सुनिएगा, प्रभु कैसे टेस्ट करता है, पढ़िएगा। इसलिए तू जाकर लोगों से ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वे गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिसके विषय में मैंने तुझसे कहूँ यह मेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह मेरे संग ना जाए, वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पीते उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, क्योंकि मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उसकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। आमीन। आमीन। नाउ इधर 2 टेस्टिंग है, बहुत बड़ा भीड़ आ गया, आप समझ लो अराउंड तकरीबन 32,000 का लोग है। बट पहले टेस्ट क्या था? क्योंकि लड़ाई के लिए पहले टेस्ट ये था, कौन कौन किसका अंदर डर है, अनस्टडी है, शेकिंग विद फियर, पैनिकिंग, फीलिंग अबाउट डाउट, वरी, ट्रेम्बलिंग, फियरफुल, बोलो उन लोग आप प्लीज चले जाइएगा। क्योंकि आप हमारे लिए, हमारे युद्ध को, हमारा उसमें प्रॉब्लम करेंगे आप, प्लीज यू कैन गो। गुस्सा नहीं था, बट गॉड उसको आगे क्वालिफाई करने के लिए वो लायक नहीं था। देखो सुनिएगा टेस्ट कैसे होता है। Whoever is afraid, trembling, unsteady, shaking with fear, panicking, feeling of doubt, please leave. You can go home. उधर जाकर एक्सप्लेन करने के लिए उधर जरूरत नहीं है, आपको है तो चला जाओ। 22,000 लोग छोड़ दिया, चला गया। देखो आप परमेश्वर के लिए जीने के लिए, सेवा करने के लिए आपने फैसला किया, आपका अंदर डर है, संदेह है, वोरी है, आप पैनिक हो जाते हैं, आप आगे नहीं चल पाएगा। यू कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेवल। प्रभु कह रहे हैं आप, क्योंकि आप फर्स्ट टेस्ट में अभी तक आपने आगे नहीं बढ़ा। मेजॉरिटी लोग उसी कैटेगरी में गए। दूसरा में सेकंड टेस्ट का 4 आयत में लिखा गया, टेस्टिंग हाउ दे ड्रिंक वाटर।
आप उसको हम देखेंगे ये लोग पानी कैसे पीते हैं। ये देखो, ये पानी पीने का भी एक टेस्ट होता है क्या? 300 लोग एक हाथ में पानी उठाकर उसको पिया, उसको नजर आसपास था। बाकी लोग पूरा घुटना टेकर पूरा नीचे ऐसे लेट कर आराम कर कर वो पानी पी रहा था। देखो, आपको ये एक्शन छोटी छोटी बात है ना, वो किंगडम आपको मॉनिटर कर रहा है। इसमें क्या है, पानी पीने में क्या फर्क पड़ता है? हमको तो प्यास लगता है, पानी पी रहा है। इस टेस्ट में देखो, सोल्जर्स को फाइट करने के लिए उधर हजारों लोग, बड़ा सेना के सामने सिर्फ 300 लोग ही देकर जाना। प्रभु बोल रहे हैं आपको सामर्थ्य से नहीं, मैं ऐसे लोगों को मैं टेस्ट कर मैं निकालना चाहता हूं। देखो, हमारा विजय है परमेश्वर की इच्छा के साथ हमने आपको अलाइन करना है, मिलकर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा आशा उम्मीद को दूर रखकर वो क्या है उसी में फिट होना है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कुत्ता की तरफ, दैट मीन्स उन्होंने एक हाथ में अपना ऐसे सोल्जर्स अपने वो पकड़ा कुछ भी है, दूसरा एक हाथ में पानी निकालकर वो पी रहा है। सो दैट मीन्स आई कैन सी आसपास कोई हमारा दुश्मन आकर हमको अटैक कर सकते हैं, मैं विजिलेंट हूं, मैं केयरफुल हूं। बट दूसरा लोग क्या है, अपना कंफर्ट, अपना नीड को ऊपर ही ध्यान दिया। देखो, नीचे पूरा आंख नीचे है, वो आसपास पीछे कोई आ रहेगा आपको दिखेगा नहीं। इस छोटी बात है, because you are interested in your own comfort and your own needs. आप inward looking then outward looking. You are not a vigilant. परमेश्वर के लिए आप अच्छा योद्धा बनकर लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। देखो, टेस्ट में ही क्या है, कौन हाथ को इस्तेमाल कर रहा है, कौन मुंह को इस्तेमाल कर रहा है। Using mouth instead of hands. That was the test. हमको लगता है ये तो छोटी बात है। 300 लोग ऐसे हाथ उठाकर पिया, बाकी लोग पिया। वो दोनों, ये सिर्फ 300 लोग टेस्ट में पास हो गए, दोनों टेस्ट में। आपको मालूम है, खुदा आपको अपना ऐसा सोल्जर आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आपको मालूम है, यू आर ऑलरेडी इन द ट्रेनिंग फॉर द गॉड्स किंगडम। नहीं, हम अपना फायदा के लिए हम सोच रहे, then we will be disqualified। इसलिए है हम अपना आप को आज परख कर देखना वेरी इंपॉर्टेंट। we need to have a brokenness before the promotions। टूटा होगा दिल, godly sorrow very important। आज खुदा बोल रहे हैं कुछ लोगों को, आपको खुद पता लग जाएगा, खुद तो आपको अपना आप को टेस्ट करो, एग्जामिन करो। 2 Corinthians 13:5 लेट्स रीड। यह देखने के लिए अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास पूर्वक जी रहे हो। अपनी जांच पड़ताल करो, अथवा क्या तुम नहीं जानते कि यह यीशु मसीह तुम्हारे भीतर है। यदि ऐसा नहीं है तो तुम इस परीक्षा में पूरे नहीं उतरे। आमीन। बिफोर प्रमोशन गॉड टेस्ट अस। आज बोल रहे हैं खुदा, खुद आप टाइम निकालो, खुद अपना आप को परख कर देखो, और यू आर इन द फेथ। वार्निंग सिग्नल प्रभु देगा आपको, विवेक के थ्रू होली स्पिरिट विल ब्रिंग इनटू दैट। जब आपको ब्रोकननेस के साथ उसको हजूरी में हम बैठते हैं, गॉड विल रिमाइंड अस ऑफ थिंग्स। कुछ लोगों के लिए खुदा कर रहे हैं तो आप खुद भी एग्जामिन नहीं करते हैं, दूसरा को भी अनुमति नहीं देते। दैट्स अ डबल प्रॉब्लम इन सम ऑफ द पीपल। देखो, हम लोग जस्ट इसको टेस्ट करते हैं ना, हम अपना समझ में आ जाता है, होश पर आता है, हमको अंडरस्टैंडिंग आता है। जैसे लोग 15-16 में ये छोटा पुत्र का कहानी में क्या लिखा, पढ़िएगा। फिर जब उसके होश ठिकाने आए तो यह बोला, मेरे पिता के पास कितने ही ऐसे मजदूर हैं जिनके पास खाने के बाद भी बचा रहता है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। आमीन। Finally he came to the sense।
उसको सेंस आ गया, समझ आ गया, मेरा पिता के घर में मैं वापस उधर में लौटाऊंगा। उन नौकर के पास तो तीनों टाइम तो भोजन तो अच्छा मिलता है, मैं तो इधर खाना के बिना मैं भूखा में मर रहा हूं। Now, when he came to the sense, miracle happened. आपको समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, चमत्कार अपना आप शुरू हो जाएगा। उधर आकर पवित्र आत्मा उसको अलग बात नहीं किया, रियलाइजेशन आ गया। He came back to his senses, then things changes. Lord says, some people come back. आपको कितना समय आपने विल्डरनेस में बात घुमा, इट्स एनफ। और भी 10 साल आप ऐसे वेस्ट करना चाहते हैं, मिलने वाला कुछ नहीं है। कम बैक टू द फादर्स हाउस। गॉड इज लविंग यू, ही वांट्स अस टू कम बैक। इसलिए है आपको अपना आपको इनएडिक्वेसी, आपको कमी महसूस कर रहे हैं, दूसरा को हेल्प ले लो। हेल्प लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के लोग लेते हैं, हम लोग हमारा घमंड हमको रुकते हैं हेल्प मांगने से। दिस इज माय प्रॉब्लम, हाउ टू ओवरकम। हम पूछते नहीं किससे, हमारा सेल्फ राइचियसनेस, हमारा घमंड के ऊपर हम विजय पाना है, अपना आप को हम्बल करना वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बाइबल कहता है एडमिट विदाउट शेम, इसमें शर्म होने की कौन सी बात है। व्हेन यू डू दैट यू सी द लव ऑफ फादर। जब आप ऐसे आपको सोच समझ आएगा, पिता आपको ओर से भागकर आएगा। जैसे ही बेटा ने देखा, डैडी दूर से देखकर मेरे को आकर गला लगाया। God wants us to hug you. God wants us to love you. उसको एक आराम में जीने के लिए प्रभु बुलाता है। इसलिए जेन्युइनली एडमिट करो अपना कमी को, आप मन पर आकर आगे निकलोगे, यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि काफी लोग आज इधर बैठा गए, उन्हीं के ऊपर रेवलेशंस मिला, प्रोफेसी मिला गए, प्रॉमिसेस मिला गए, बट एक्सपीरियंस में नहीं लेकर नहीं आ पाया। You could not bring your prophecy to your real experience. The reason is you need a godly wisdom. And godly wisdom में तो सही शब्द आपको मुख से निकलेगा। नीति वचन 11 का 9 में लिखा गया, evil words destroy, godly skills rebuilds। बुरा शब्द है लोगों को वो करेगा, इसलिए है हम लोग चुप रहना है। फालतू हमारा बातों में हम लोग बोलना नहीं। नेगेटिव वर्ड्स को, डाउटफुल वर्ड्स को, डिस्करेजिंग वर्ड्स को, डैमेजिंग वर्ड्स को हमने बोलना नहीं। गॉडली स्किल्स वाला है इंसान को बढ़ाएगा। So knowledge of God makes us to move forward. Not हम क्या इच्छा कर रहे, आशा कर रहे, नहीं, सही नॉलेज वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक्शंस अपना आप आएगा। So you need to take an action of faith with the proper understanding the word of God. आपको लाइफ में परमेश्वर का वचन फ्रूट्स को नहीं लेकर आ रहा है, it doesn't produce the fruits. You need to check it today, list out why. These are all the things. Instead of आपको फल मिलने के जगह पर कांटा क्यों मिल रहा है, you need to check it. God is telling it. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, आपके अंदर ज्योति रखा है, अनुग्रह रखा है। ऑलरेडी जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया गया, परमेश्वर के बीच आपके अंदर रखा गया, उसके अंदर जीवन है, चमत्कार है, सब कुछ है। वो बाहर आपको प्रकाश पर लेकर आना। You need to arise and shine. Let's read the verse. This is the beautiful promises. Let it become a truth in our life. Isaiah 60 के 1 and 2. हे यरूशलेम, हे मेरे प्रकाश, तू उठ जाग, तेरा प्रकाश परमेश्वर आ रहा है। यहोवा की महिमा तेरे ऊपर चमकेगी। आज अंधेरे ने सारा जग और उसके लोगों को ढक रखा है, किंतु यहोवा का तेज प्रकट होगा और तेरे ऊपर चमकेगा। उसका तेज तेरे ऊपर दिखाई देगा। आमीन। Amen. Let your light shine. Let your life be a self explanation. आप बोलने का जरूरत नहीं, आपका अंदर ज्योति है, लाइट है, खुद एक्सप्लेन करेगा। Okay, and God wants us to grow,
ग्रेजुअली अचानक चमत्कार हो जाएगी, मैं बड़ा आदमी बन जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो आपको देखा होगा बलून के ऊपर हवा भरेंगे तो अचानक फट जाएगा। God doesn't want you to give that kind of progress, success in your life. साथ साथ में कुछ ये भी आप याद रखना है, डोंट बी सरप्राइज्ड बाय योर रिजल्ट। आपको जीवन को दोबारा कार्य हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, उसको देखकर आप बहुत घमंड भी नहीं होना है। So God is building you with the high levels of knowledge and wisdom, ताकि आपको बहुत फल लेकर आएंगे। God wants you to produce much fruit, जैसे यूहन्ना 15:8 में लिखा गया, आपका अंदर बहुत फल होने के द्वारा गए प्रभु को महिमा मिलता है। You need to produce much fruits, ताकि आप मेरा चेला रह सकते हैं। Now check your fruits. आज Is it a bitter है, sweet है? God is asking you, आपको जीवन से कौन सा निकल रहा है? क्या अंदर है वही स्वाद बार टेस्ट बार आएगा। So you have to, your results can produce the transformation to bring many faith into God. आपका अंदर उस मिटा होगा, वो अनेक लोगों को ये जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा। आपको जीवन को दोबारा और भी अनेक लोग आशीष पाएगा। रियल सक्सेस, रियल प्रमोशंस वो अच्छा है। कभी कभी इस ज्ञान हमारे पास नहीं है तो सक्सेस हमको डिस्ट्रॉय करेगा। फेलियर से ज्यादा के सक्सेस से होगा। एक वचन हम क्विकली पढ़ेंगे, ड्यूट्रॉनमी 8:15 से 18। सुनिएगा, हम प्रभु आपको तरक्की देना आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट एक सावधान रहने का है। बिवेयर, हम लोग उसमें गिरना नहीं। पढ़िएगा। और वह बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। आमीन। प्रभु ने वायदा किया है, प्रॉमिस किया है, वो फेथफुल गॉड है, पूरा करेगा। बट सावधान रहना है, सक्सेस आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि घमंड आएगा, ये तो मैंने अपना मेहनत से, मेरा सामर्थ से मैंने ये बनाया, मैंने अमीर बन गया, बड़ा आदमी हो गया, मेरा कारण से हो गया। Then that is very very dangerous. मैं बहुत कुछ इस बात को मैं सीखा हूं मैंने अपना लाइफ में। मैं रोज परमेश्वर के ज्ञान में, अनुग्रह में बढ़ना है। Yesterday's anointing or oil will not solve my tomorrow's problems. पिछले दिनों का अभिषेक भविष्य के लिए नहीं होगा। I need to keep relating with God. इस बार बार परमेश्वर से इंक्वायर करना, पूछना, ये भी पूछना कि प्रभु मेरा अंदर कोई घमंड तो नहीं कार्य कर रहा है, डेंजर तो नहीं है, मैं डेंजर जोन में तो नहीं है। क्योंकि घमंड को समझना भी इजी नहीं है। मैं काफी लोग से मैं रोज बात करता हूँ, उसका अंदर इतना घमंड ऑपरेट करते हैं, वो सोच रहे मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कोटिंग के साथ आता है। सो लोग फर्क नहीं पाते हैं। फॉर मेनी पीपल प्राइड इज कंट्रोलिंग। आप डिटेक्ट करने के लिए प्रभु बोल रहे हैं। सो हमारा करेज, स्ट्रेंथ है, हमारा रिजल्ट है, हमारा अच्छा सेवा है, अच्छा काम है, हमको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं, क्योंकि हम लोग इधर अपना राज्य बनाने के लिए नहीं आए। वी आर हियर फॉर द गॉड्स किंगडम। हम खुदा का नाम को, दूसरा को हम आगे उठाने के, बढ़ाने के लिए हम खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है। मैंने प्रभु को मैंने बोला, प्रभु मैं दूसरा को लाइफ में कितना प्रभावित हो रहा हूँ, लोगों के लिए आशीष मेरे को दिखना भी नहीं। इवन डोंट शो मी, नो प्रॉब्लम, आई विल कीप डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, आई डोंट लुक बैक, देखो मैंने इतना कार्य किया, मैं नहीं करूंगा, कीप डूइंग। अदरवाइज
I may be destroyed by the pride. ये प्रभु ने बहुत साल पहले मेरे को सिखाया, इसलिए वॉच योर प्राइड। जैसे नीतिवचन 16:18 में लिखा, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शंस, घमंड है नाश होने के पहले आता है। सो arrogance goes before failure. प्लीज, बहुत लोग आत्मिक लोग इसमें स्ट्रगल करता हूँ, मोर देन 50% मेरा एस्टिमेट में मैं बात करता हूँ इसमें स्ट्रगल है, बिकॉज स्पिरिचुअल कलर कोटिंग के साथ आता है, लोग को पता नहीं how God is operating to your life. You no need to know. You are the supply chain, you are the source, you keep doing it. It's the blessings. Stop being noticed. Don't expect people to praise you. लोग मेरे को नोटिस करें, लोग मेरे को शाबाश करें, मेरे बारे में अच्छा बोले, और लोग मेरे बारे में देखो क्या क्या बोल रहे हैं, उसमें घमंड करने की जरूरत नहीं। I need to be protect myself, otherwise I will fall. Let's pray. May the Lord help us. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमारा वेलफेयर को देखकर आप इंटरेस्टेड है, यू आर इंटरेस्टेड इन अवर वेलफेयर। हमको वॉच करते गए 24/7। आपने हमारे ऊपर उम्मीद छोड़ा नहीं, हमारे लिए एक आशा दिया, भविष्य में हम आपका अनुग्रह में बहुतायत से हम बढ़ेंगे। लॉर्ड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर वेज, डिसर्न एंड क्वालिफाई आवरसेल्व्स, ओ गॉड। प्रभु, हम अपना आप को समझ दे ताकि हम टेस्ट में पास हो जाएं। लॉर्ड, हमारा रास्ता में कितना लोगों को आप लेकर आता है, उन लोगों को सबको हम आदर करने को, वैल्यू करने के लिए मदद करिएगा, नॉट टू डिस्पाइज एनी पीपल, ओ गॉड। प्रभु, आप रिकॉग्नाइज करने के लिए आदर धन आपको ओर से आता है, आप भी हमको आगे बढ़ाएंगे अपना समय पर, ताकि हम किसी बात में डरने का, घबराहट होने की जरूरत नहीं। थैंक यू फादर, हमारा से बचाइएगा घमंड से, सेल्फ राइचियसनेस एंड अवर ओन प्राइड, हमको गिरना नहीं देना है। प्रभु, हम लोग किस काम के लिए आपने हमको ठहराया, बुलाया गया, ईमानदारी के साथ, विश्वास योगी के साथ हम काम करने के लिए मदद करें। लोग हमको नोटिस करें ना करें, लेट अस नॉट, दैट शुड नॉट इन्फ्लुएंस अस, हेल्प अस टू डूइंग इट, ओ गॉड। आपने ये भी कहा, डिले है, डिनायल नहीं है, देरी हो रही है, इसका मतलब नहीं है आपने मना कर दिया गया। लॉर्ड, आप अपना कार्य अपना समय पर पूरा करेगा। रोज हम अपना आप को एग्जामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिकली अपना होश पर, अपना सेंस पर आने के लिए मददगार कैसा करिएगा। जैसे वो पानी का वो टेस्ट पीने का आपने टेस्ट किया लोगों को, जैसे हम लोग हमेशा विजिलेंट रहने के लिए, प्रभु, हम चारों साइड में हमारा को धोखा देने वाला मौका ढूंढ रहे हैं, हम लोग विजिलेंट रहने के लिए मदद करिएगा। कंफर्ट जोन में जाकर मैं आपको, खुदा को, आशीष को एंजॉय कर रहे हैं बोलकर हम अपना आप को बोलना नहीं। लॉर्ड, हमारा संदेह को, डर को ओवरकम करने के लिए मदद करिएगा। लॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रभु, क्यों आपने बताया गया, हेल्प अस लॉर्ड टू इन्वेस्ट आवरसेल्व्स, टू पिक अप द स्किल्स, अपग्रेड आवरसेल्व्स, ओ गॉड। ज्ञान में, समझ में बढ़ने के लिए मदद करिएगा। हमारा सबका खातों को, काम को प्रभु आशीष देइएगा। आपने कहा कि आई विल ब्लेस द वर्क ऑफ योर हैंड्स, ओ गॉड। थैंक यू, आप हमको वॉच करते गए, हमको ट्रेनिंग करते गए, हर एक परिस्थिति को हमारा बढ़ाई की ओर से आप बढ़ाते गए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते गए। वी ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, हेल्प अस टू अलाइन आवरसेल्व्स विद योर विल, ओ गॉड। हम अपना प्लान को, अपने इच्छा को छोड़कर आपके साथ, आपको इच्छा पूरा करने के लिए, आपको नाम को महिमा करने के लिए, आपको राज्य का काम बढ़ने के लिए मददगार सहायता करिएगा। हेल्प अस टू ट्रस्ट यू विद ऑल अवर हार्ट्स, प्रभु, क्योंकि हमारा फ्यूचर आपका हाथ में सिक्योर्ड है। आप कुमार की तरफ एक, प्रभु, हमको अच्छा एक बर्तन की तरफ आप हमको तैयार कर रहे हैं। थैंक यू। You honor, wealth, promotion comes from you alone. We believe and declare in Jesus' name. Amen. 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 Amen.